मैं दीपांग जोशी। नमस्कार, मैं दीपांग जोशी। दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेषतः बात करेंगे पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी विशेषतः मानी गई है और इस वीडियो में हम कथा भी बताएंगे उसके बारे में, और इसको एकादशी कब आ रही है, कैसे करना है, और इस एकादशी करने से क्या हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, या हम ये जान सकते हैं कि इस एकादशी से हमें क्या लाभ मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं हमें लाभ क्या मिलेगा। बेसिकली एकादशी हम परमात्मा के चरणों में, भगवान विष्णु से चरणों में हम अपनी प्रार्थना रखते हैं। एकादशी से हमारे जितने भी कर्म हैं वो कटते हैं, तो एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम अब जानते हैं कथा के माध्यम से कि पवित्रता या पुत्रदा एकादशी क्या है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। आज से कई हजार साल पहले एक राजन हुआ करते थे, जो कि इनके पास धन संपदा पूर्णतः थी। सब तरह के जैसे प्रजा में सुख था, सब तरह के सुख में जीवन था, कोई दिक्कत नहीं थी अगर हम ऊपरी मन से देखें तो। पर अंदर मन से, भारी मन से तो वो अच्छे थे, पर अंदर मन से वो कहीं ना कहीं टूटे हुए थे, क्योंकि उनके जीवन काल में सब कुछ था पर उनका कोई पुत्र नहीं था। जी हाँ, पुत्र का उनके जीवन में था ना होना, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कुलदीपक ना होना, वैसा ही था। तो उनके जीवन में कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, तो काफी वो परेशान हुआ करते थे। हर जगह जाना, वो सोचते थे कि यार मैं कैसे भी करके, मेरे ऐसा क्यों समस्या आ रही है कि मुझे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। मैं सब तरह से सौभाग्यशाली हूँ, पर पुत्र का सुख मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता है। तो उन्होंने अपने जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी विद्वान थे, उन सबसे पूछा और कहा कि आप पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जितने भी मंत्रीगण थे, विद्वान जन थे, उन्होंने सब पूरा छानबीन करी, वेदों में देखा, शास्त्रों में देखा, राजा की कुंडलियां देखी, सब करा, पर कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा कि अब नगर के बाहर गए, वहां पे कुछ ऋषियों का आश्रम थे, तो वो ऋषियों के आश्रम में गए। तो इनमें से एक ऋषि थे लोमस ऋषि। जी हाँ, लोमस ऋषि वो ऋषि जिनके आयु ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर थी। जी हाँ, एक बाल गिरता था और उनके 12 घंटे के बराबर वो आयु मानी गई है उनकी। तो वो काफी 12 घंटे ब्रह्मा जी के 12 घंटे। अब इसको देख समझिएगा कि ब्रह्मा जी के, इसमें आप जानते हैं कि पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन उनका पूरे चारों युग कंप्लीट हो जाते हैं। रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे दिखाई देता है, तो एक दिन कंप्लीट हो जाता है। सेम लोमस ऋषि भी इसी प्रकार के थे, क्योंकि उनका एक बाल गिरता था तो जाके उनका एक 12 घंटे का समय ब्रह्मा जी का खत्म होता था, और ब्रह्मा जी के बराबर 12 घंटे का समय उनका था। तो वो काफी तपस्वी थे, काफी नॉलेजेबल थे। तो उनसे पूछा, जितने विद्वान जन थे वो गए और लोमस ऋषि से पूछा कि आप बताएं कि किस तरह से इस समस्या का हल होगा, और किस तरह से ये राजन को समस्या आ रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, क्या कारणवश है। तो इस बात को समझकर लोमस ऋषि ने अपना अंतर ध्यान में गए, मेडिटेशन करा उन्होंने बहुत गहरा, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उन्होंने फिर देखा, बहुत सारी चीजें देखी, और फिर उन्होंने राजा के मंत्रीगणों को बताया कि पिछले जन्म में जो राजा थे वो एक व्यापारी के रूप में थे, व्यापारी थे उस जन्म में, और उन्होंने कहीं ऐसे बुरे कार्य करे जिस कारणवश बहुत सारी चीजें तकलीफ लोगों को दी उन्होंने। और एक ऐसी घटना भी हुई थी जब उन्होंने जल पीने के लिए गाय और बछड़े को अलग हटा दिया, और हटो हटो करके हटा दिया, और उन्होंने उनको पानी भी नहीं पीने दिया और भगा दिया, जिसके कारणवश राजा को ये दोष लगा, और इस कारणवश उनको कोई संतान नहीं हो रही है। तो अब मंत्रीजनों ने बोला कि देखिए ये तो पिछले जन्म की बात है, अब कुछ तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो जी हाँ, सॉल्यूशन तो है, अगर उसकी समस्या है तो उसका हल तो है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली विशेषतः पवित्रदा एकादशी या पुत्रदा एकादशी, आप राजन को बोले आप भी करें और आप राजन को भी करवाएं, ताकि इससे जो फल आपको प्राप्त होगा
उससे इनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो उनका ऋण भी छूट जाएगा और पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। बस इतना ही सुनकर काफी मतलब जितने मंत्री जन थे वो खुश हो गए, विद्वान जन खुश हो गए और सीधे अपने राजन के पास गए और राजा को ये बात बताई, हे राजन, आप विशेषतः आप एकादशी में पुत्रदा एकादशी का व्रत जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है, आप उसका करेंगे तो आपके जीवन में पुत्र की समस्या दूर होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और साथ में ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस दिन उपासना करनी चाहिए, बाल स्वरूप में करनी चाहिए। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप में इसमें उपासना करने से काफी लाभ मिलता है, तो आप अवश्य कीजिएगा। और दूसरा, इस वर्ष जो एकादशी आ रही है वो जो आने वाली है वो 27 अगस्त को आ रही है और विशेषतः ये एकादशी 27 को आ रही है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है एकादशी, इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। कई लोग बोलेंगे कि एकादशी प्रारंभ तो 26 तारीख से हो रही है और आप 27 तारीख बता रहे हैं, तो देखिए अधिक मास के कारणवश सभी तिथियों का क्षय हुआ है, तो इस कारणवश 2 या तिथि होने के बाद भी हम 27 तारीख को ही हम एकादशी मनाएंगे, क्योंकि जो 26 तारीख की 12 बजे से एकादशी लग जाएगी और 27 तारीख की रात की अतः 9 बजे तक चलती रहेगी, तो ये लंबा समय पीरियड रहेगा एकादशी का। पर हम तिथि के श्रेय होने के कारणवश हम जो एकादशी मनाएंगे वो 27 तारीख को ही मनाएंगे। तो पुत्रदा एकादशी को आप अवश्य मनाएं। जिनको संतानहीन है वो संतान अवश्य प्राप्ति होगी अगर ये पुत्रदा एकादशी का व्रत आप अवश्य करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, जी हाँ, बाल स्वरूप का आप सेवा करें या उनको पूजन करें तो आपको जीवन में अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण को सामने अगर आप मधुराष्टकम का पाठ करेंगे तो भी आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो मैं आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूंगा और पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस एकादशी को अवश्य करें और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि, धन धान्य और सब तरह के दुखों का नाश हो। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक यू।